नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी कुछ ऐसे वाक़यात से आपको अवगत कराऊंगा। शायद आपके लिए नए भी हों या कुछ लोगों ने सुन भी रखे हों, लेकिन हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और इसके साथ साथ प्रेरणादायक भी हैं। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वास्तव में वो अच्छाई के लिए होता है। कुछ ऐसा हुआ हमारे लीजेंड गायक, पंजाबी गायक गुरदास मान जी के साथ, जो कि अक्सर शुरू शुरू में एक पढ़ाई के लिए तैयारी करा करते थे और पटियाला से चंडीगढ़ जाते समय, और वो भी एक बाइक पर उनके कुछ कागज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर गए और जिस कारण वो पढ़ाई में उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जहां पर वो पहुंचना चाहते थे। बावजूद इसके उन्होंने पटियाला बिजली बोर्ड में कुछ समय के लिए नौकरी की, लेकिन कुछ इरादे और थे, मंजिलें और थी। और कहा भी जाता है कि ये कैंचियाँ क्या पर काटेंगी हमारे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। उनके हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि उन्होंने उस नौकरी को तिलांजलि देकर गायकी की दुनिया में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही कुछ ऐसे शिक्षाप्रद गाने भी दिए उन्होंने। पुराने समय की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने मामला गड़बड़ है का जैसे गीत गाया, तो उसमें क्या अंदाज उन्होंने दिखाया, वास्तव में बेमिसाल था। वक्त आगे बढ़ा और उसकी नज़ाकत को लोगों ने समझा और उन्हें हर जगह पर वाहवाही मिली। और इसके साथ साथ चलते हुए दिल दा मामला है, कुछ ऐसा दिल का मामला उन्होंने सुनाया जो लोगों के मनस्पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया। और वो अंदाज उनका आगे बढ़ता गया, अब यूँ बढ़ा कि एक दिन एक मुकाम ऐसा आया कि मुंबई में भी उनकी धूम मची और दिन ब दिन वो बेताज बादशाह बनते गए। और उनको ऐसी एक इनायत मिली, एक ऐसी कृपा मिली। एक दो बार उनके एक्सीडेंट भी हुए और वो बड़े भयानक भी थे, लेकिन उसमें से भी वो बच निकले। कहते हैं बहादुरों का साथ भाग्य भी देता है, और ऐसा उनके साथ भी हुआ। उनकी बहादुरी के किस्से समय समय पर हमें देखने और सुनने को मिले और फिर आगे बढ़ते चले गए। उनकी गायकी का इतना असर हुआ, उन्होंने रोटी को लेकर किस प्रकार से अपनी एक अंदाज में अपने गीत को गाया और बताया कि किस प्रकार रोटी के लिए हमें संघर्ष करने पड़ते हैं, और उन्हें खुद को भी किए। उन्होंने उस अपने गीतों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को कई बार उजागर किया, अपने साथ हुई घटनाओं को भी उन्होंने उजागर किया। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो मद-मस्त अंदाज आगाज़ में था वो आज भी है। उनका जादू विदेशों तक गया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मिट्टी को कभी भी नहीं भूले। वो जब कभी भी अब मौका मिलता है वो पटियाला में भी आते हैं और वहाँ पुराने यार दोस्तों से मिलकर सारी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप आसमान को भी छू जाएं तो आपके कदम ज़मीन पर ज़रूर होने चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने आसमान की उन बुलंदियों को छुआ जो लोगों के लिए अक्सर एक सपना होता है, और उस सपने को साकार करने में उन्होंने जो भूमिका अदा की वो आज के गायकों के लिए, आज के सिंगर्स के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक सीख है। वो अपने आप में खुद विश्वविद्यालय हैं। उनकी ज़िंदगी को देखकर, इनको गीतों को देखकर या उनकी जो अदा है उसको देखकर आज के सिंगर बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके सभी गीतों को एक के बाद एक जो हिट होते रहे, पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर देख सकती है। और उन्होंने हमेशा एक समाज को संदेश अपना दिया, और मेरे लिए खुद ये एक सौभाग्य की बात रही कि मैंने भी उनकी स्टेज का जब मंच संचालन किया तो उनको बड़े करीब से देखा, और उन्होंने अपने आगोश में मुझे लिया, अपना आशीर्वाद भी दिया। और मेरे उस मंच संचालन के दौरान मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने साजिंदों के साथ कितना प्रेम, कितनी मोहब्बत, कितना इत्तेफाक बना रखा है कि सारे के सारे न केवल एक सिंगर के तौर पर बल्कि एक इंसान के रूप पर भी उनके दीवाने थे।
उनके साथ बिताए हुए पल भुलाए नहीं जा सकते। जब भी वो मंच पर होते हैं तो किस प्रकार से उनका बिहेवियर रहता है, किस प्रकार मैंने देखा कि मेरे लतीफ़ों पर, चुटकुलों पर जब वो समाप्त होते थे, गीत के बाद मैं प्रस्तुत करता था, तो वो आकर बड़ी मुस्तैदी के साथ बड़े आगोश में लेकर शाबाशी देते। अपने साथी कलाकारों का हौसला बढ़ाना उनकी फितरत में शामिल है और ऐसे लोगों को ही रंग लगते हैं। और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगातार उनका ये सफ़र चल रहा है और यूं ही चलता रहे, हम सब की ये कामना भी है। और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं की तर्ज पर हमारे आज के जो गायक हैं, जो सिंगर हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने पंजाबी सभ्यता को, पंजाबी गायकी को पूरे संसार में फैलाया और बिना किसी दाग के बेदाग रहते हुए आज भी वो उसी मस्ती से गा रहे हैं। और उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को एक आज इस उम्र में भी स्वस्थ रखा हुआ है, अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत हैं वो। हालांकि उनको प्रोग्राम्स में जाने के लिए कई कई दिन, कई कई रातें जागनी पड़ती हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2-4 बार मैंने टेलीफोन पर जब बात की तो उनके घर से ये जवाब आया कि वो किसी टूर पे हैं, कभी बाहर हैं, कभी बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों में हैं। तो एक अचरज होती है कि वो बिना किसी उम्र के तकाजे के हिसाब से या बिना किसी हिचक के वो आज भी वर्ल्ड टूर पे जाते हैं और जहाँ भी वो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे देश हैं उनके लिए ऐसे एडिटोरियम खोले गए जो कभी 50-100 साल बाद खोले जाते हैं। वो एक सम्मान का प्रतीक होते हैं, या रेड कारपेट बिछाना भी एक सम्मान का प्रतीक होता है। हमारी इस शख्सियत को इतना सम्मान हर जगह से मिला और आज भी वो डाउन टू अर्थ हैं और यही उनकी कामयाबी का अंदाज है। तो मैं आज के जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी बुलंदी पर पहुँच जाएं, कहाँ भी पहुँच जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी को, उसकी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को कभी मत भूलिएगा, अपने परिवार को मत भूलिएगा, अपने उन पुराने दोस्तों को मत भूलिएगा जो संघर्ष के दिनों में आपके साथ काम करते हैं, आपको हौसला देते हैं और आपकी उड़ान को और ऊंचा करते हैं। और तब आप ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कह दो आसमां से ज़रा और ऊंचा हो जाए अगर मेरी उड़ान देखनी है। तो उन्होंने जो अपनी उड़ान भर रखी है वो यूं ही सिलसिला चलता रहे और उसी प्रकार से इनके ये जो मधुर गीत हैं, ये जो उनकी आवाज़ है या जो उनकी अंदाज है, जो विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार वो झूमते हैं, किसी भी व्यक्ति को वो मदमस्त कर देते हैं। और जब तक उनका कार्यक्रम चलता है लोग मदहोश हो जाते हैं और अपनी मिट्टी से, अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति भी बहुत बातें कहते हैं। नशों के ऊपर भी उनका काफ़ी ध्यान रहता है और नशे के बारे में युवाओं को वो समय समय पर सचेत करते रहते हैं। हमारे गुरुओं की वाणी ने भी कहा है कि भंग मदपोस्त नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि गायकी के द्वारा, कला के द्वारा अगर आप एक सामाजिक संदेश भी साथ दे रहे हैं तो उससे ऊपर बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। केवल मनोरंजन करना ही कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। कलाकार का उद्देश्य ये भी होता है कि उसकी जो अदा है, उस अदा से लोगों को कुछ सीखने को मिले, मनोरंजन भी हो, लोग झूमे भी, गाएं भी और घर जाकर कुछ सोचने पर मजबूर भी हो जाएं। ये सारी कलाएं गुरदास मान जी ने, लीजेंड मैं कहूँगा, जिन्होंने एक प्रस्तुति देकर इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को जो दिया है, मैं उनको नमन करता हूँ और परमपिता से ये, परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनका ये सफ़र यूं ही चलता रहे और हम भी मंच पर उनको समय समय पर ये कहकर बुलाते रहें कि आ जाओ हम आपको याद करते हैं, आ जाओ हम आपको याद करते हैं। ये वो फरियाद है जो गुरदास जी हम आपसे बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। हमारे इस KVM TV चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, हमारे कार्यक्रमों को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स से हमें अवगत कराइए कि हमारे कार्यक्रमों में आपको कैसा लगता है, कैसी इसमें आपको कुछ और सुधार की आवश्यकता लगती है। नमस्कार।